लॉ को इंट्रोड्यूस कर लिया था, मेंडल्स लॉ हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था। मेंडल ने जो 3 लॉ दिए थे उसको इंट्रोड्यूस कर लिया था। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एंड अभी हम इस 3 लॉ को आराम से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, सपोज यहाँ पे 2 एलएल्स हैं एंड ये एक कैरेक्टर को शो कर रहा है, सपोज टॉलनेस ऑफ ए प्लांट। इस कैरेक्टर को ये शो कर रहा है। यहाँ पे जो 2 एलील्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये कैपिटल टी है एंड ये भी कैपिटल टी है। ठीक है, कैपिटल टी क्या करता है, हमने टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लिखा है। ठीक है, टॉलनेस इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट मतलब 2 तरह का कैरेक्टर होता है, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर में क्या होता है, जो कैरेक्टर वो शो करेगा और जो प्रोटीन वो बनाएगा, मतलब ये जीन के पार्ट है कि नहीं, एंड ये एक प्रोटीन बनाएगा जाके आगे, ये एक प्रोटीन बनाएगा। इट कैन बी एंजाइम ऑल्सो। ठीक है, कैन बी एंजाइम। ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर को शो करेगा। ये जो प्रोटीन बना रहा है ये कैरेक्टर को शो करेगा। ये जो प्रोटीन बना रहा है ना, ये प्रोटीन डोमिनेंट नेचर का है, इसलिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। समझ रहे हो, इसलिए ये क्या करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने टॉलनेस लिया है, टी, कैपिटल टी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे अगर हम स्मॉल टी लेते हैं, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, ये जो जीन का पार्ट है, ये जो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, ये जो प्रोटीन बनाएगा ये एक रिसेसिव प्रोटीन बनाएगा एंड रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेगा। समझ रहे हो, रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज एक टैलेंटेड बच्चा है एंड एक जो बच्चा है उससे थोड़ा कम टैलेंटेड है। अगर दोनों क्या करते हैं, सपोज एक का नाम ए एंड एक का नाम बी। सपोज ए स्कोर्स 90 आउट ऑफ 100, ठीक है, एंड बी स्कोर्स 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, इसका जो मार्क आ रहा है ये 90 आउट ऑफ 100 है, ये मीन्स ये डोमिनेंट है, एंड ये 80 आउट ऑफ 100 है, ये मीन्स रिसेसिव है। इसके कंपैरिजन में ये रिसेसिव है। ऐसे देखो तो बी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे 80 आउट ऑफ 100, ठीक है, ये अपने आप में कम नहीं है, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए हम इसको रिसेसिव ले रहे हैं। एंड इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है, इसलिए 90 आउट ऑफ 100 80 से ज़्यादा है, इसलिए इस केस में इसको डोमिनेंट ले रहे हैं। समझ में आ गया। अभी इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने ये बोला था, सपोज एक हम प्लांट ले रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये एक प्लांट है। पहले मैंने हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बता दिया था पिछले लेक्चर में, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, उसको देख लो एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है एंड स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है। जब ये लोग गैमेट बनाएंगे, मतलब दूसरे के साथ क्रॉस होगा, उससे पहले गैमेट बनाएंगे, ये सेपरेट होंगे एंड ये अपना प्योरिटी मेंटेन करके रखेंगे। मतलब इनका जो कैरेक्टर है, ये टी डोमिनेंट शो कर रहा है, मतलब कहीं भी हो जाएगा सेग्रीगेशन होने के बाद, जब गैमेट बन रहा है कहीं भी हो जाएगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। ये कहीं भी जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। ये कैपिटल टी कहीं भी जाएगा, जो डोमिनेंट टॉलनेस है उसको शो करेगा। इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट मतलब ये अपना प्योरनेस जो है, ये अपना कैरेक्टर जो है रिजर्व करके रखता है आफ्टर सेग्रीगेशन ऑल्सो। जब ये सेग्रीगेट हो रहा है गैमेट बनाने के टाइम पे, तब भी ये अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, अपने कैरेक्टर को लॉस होने नहीं दे रहा है। इसलिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये अपना प्योरिटी को मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ये अपना प्योरिटी को मेंटेन करके रख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, सपोज एक प्लांट है कैपिटल डी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये पहले क्या बनाएंगे, जब गैमेट बनाएंगे ये लोग सेपरेट होंगे, कैपिटल डी स्मॉल टी बनाएंगे। एंड सपोज और एक प्लांट है कैपिटल डी स्मॉल टी, ये भी जब गैमेट बनाएगा कैपिटल डी स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है अपने अपने जगह। यहाँ पे ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है अपने अपने जगह। एंड ये क्या करते हैं, जब गैमेट बनाते हैं सेपरेट होते हैं। एंड सपोज ये टी एंड ये टी, ये दोनों के साथ मिलके कैपिटल टी बनाएगा। ये इंडिपेंडेंटली असर्ट हो रहा है, मतलब इसका जो असर्टमेंट है, ये इसका जो असर्टमेंट है इसके साथ, ये दोनों का जो असॉर्टमेंट है, ये क्या कर रहा है, पिछले जो इनका असॉर्टमेंट था उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ये किसी के भी साथ जाके असॉर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये किसी के भी साथ जाके वो असॉर्ट होके एक्सप्रेस कर सकता है अपना कैरेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो असॉर्ट कैसे होगा, समझ रहे हो। ये जो एल है ना, ये इंडिपेंडेंट है। अब द प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर है इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जब सेपरेट हो रहा है, गैमेट बना रहा है, तभी जाके किसी के भी साथ अटैच हो रहा है। ये अगर इसके साथ अटैच होगा स्मॉल टी बनाएगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, अपना कैरेक्टर को रिजर्व करके रखता है, प्योरिटी ऑफ गैमेटी मेंटेन करता है। एंड ये इंडिपेंडेंट है, किसी के भी साथ जाके असॉर्ट होगा, ठीक है। एंड अपने कैरेक्टर को शो करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सपोज एक प्लांट है, सपोज एक फ्लावर है, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, मतलब रेड फ्लावर है एंड उसको वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करेंगे। जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हो रहा है वही समझा रहा हूँ, ठीक है। रेड को हम कैपिटल आर ले रहे हैं एंड वाइट को स्मॉल आर एंड स्मॉल आर ले रहे हैं, ठीक है। इस दोनों को हम क्रॉस करेंगे, एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर रख देंगे, यहाँ पे स्मॉल आर रख देंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे कैपिटल आर हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको क्या करेंगे, हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग मतलब उसी के साथ ही क्रॉस कराएंगे, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया एंड कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, उसी के साथ ही क्रॉस कराएंगे, जो कि F1 जनरेशन है। F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों को क्रॉस कराएंगे और एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। आराम से देखो, यहाँ पे रखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये बन गया कैपिटल आर, ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन गया कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड ये बन गया स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे तीन वेरिएंट बन रहे हैं। एक है कैपिटल आर, ठीक है। दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि दो बन रहे हैं, ठीक है। ये दो बन रहे हैं एंड एक बन रहा है स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, जीनोटाइप फिनोटाइप में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ये भी एक बन रहा है, ये भी एक बन रहा है। इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा दैट इज 1:2:1, ठीक है। एंड इनका फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सेम होता है तो ऐसे बोलना, ठीक है। यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे
हमने जीनोटाइपी फेनोटाइपी रेशियो देख लिया। उसके बाद ये देखो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। यहाँ पे देखो ये जो आर वाला है ये एक्चुअली रेड कलर शो करेगा, ये एक्चुअली रेड कलर शो करेगा। ये जो स्मॉल आर वाला है ये वाइट कलर शो करेगा जो कि रिसेसिव है। रेड कलर डोमिनेंट है यहाँ पे, वाइट कलर रिसेसिव है। लेकिन ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर रह गया ये क्या करेंगे, ना रेड ये एक्सप्रेस करेंगे ना वाइट एक्सप्रेस करेंगे। ये क्या करेंगे, एक बीच का कलर एक्सप्रेस करेंगे जो रेड और वाइट को मिलने से आता है, वो एक्सप्रेस करेंगे पिंक कैरेक्टर को। ठीक है, समझ रहे हो। एक रेड और वाइट को हम अगर मिला दें मतलब उनके बीच वाला जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर होगा वो पिंक होगा। पूरा भी रेड नहीं है, पूरा भी वाइट नहीं है, बीच बीच का एक कैरेक्टर आ रहा है जो कि पिंक आ रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब यहाँ पे ये इनकम्प्लीटली डोमिनेट हो रहा है, मतलब आर डोमिनेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आर को डोमिनेट होना चाहिए था क्योंकि आर यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं जो रेड है। ठीक है, अगर डोमिनेंट हो जाता तो रेड कलर आ जाता, लेकिन आर यहाँ पे कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड उसका कलर जो आर कैपिटल आर स्मॉल आर है उसका कलर पिंक आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ गया। उसके बाद है और एक कैरेक्टर है और एक टाइप है कोडोमिनेंस। ये एक कॉन्सेप्ट है। कोडोमिनेंस में इजीली ये समझो कि सपोज एक कैरेक्टर ए है एंड एक कैरेक्टर बी है। ठीक है, इनके कुछ एलेल्स होंगे, इनको अगर हम मिला देंगे तो ए बी नाम का सपोज एक कैरेक्टर आ रहा है। ये जो ए बी है ना, यहाँ पे ए बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, कम्प्लीटली डोमिनेंट हो रहा है, एंड बी भी कम्प्लीटली डोमिनेंट हो रहा है। मतलब ए एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, एक प्रोटीन बनाता है सपोज P1 एंड बी एक प्रोटीन बनाता है सपोज जिसका नाम है P2। ये दोनों ही प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे हैं डोमिनेंटली, इसलिए इसको बोलते हैं को डोमिनेंट। को मतलब साथ में एंड डोमिनेंट मतलब जो उसका कैरेक्टर डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। को मतलब साथ में, दोनों ही साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर को, इसलिए इसको बोलते हैं को डोमिनेंट। जैसे कि तुमने गाय देखे होंगे, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, जिन पे दो तरह का कलर्स होता है। सपोज वाइट पैचेस होते हैं एंड उनके बीच बीच में रेड पैचेस भी होते हैं। यहाँ पे रेड कलर भी डोमिनेंट हो रहा है एंड वाइट कलर भी डोमिनेंट हो रहा है। दोनों का इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, मतलब रेड और वाइट मिला के कलर नहीं आ रहा है, बट रेड भी आ रहा है एंड वाइट भी आ रहा है। समझ रहे हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं को डोमिनेंस। एंड अगर ये बीच बीच का कलर आ जाता, इंटरमीडिएट कलर आ जाता, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं हो पा रहा है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, बट को डोमिनेंस में दोनों ही साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है इसका। समझ में आ गया। इसके बाद हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पढ़ेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।